कियारा एक बहुत ही अच्छी और सुंदर लड़की होती है। उसके परिवार में उसकी माँ नैना और पिता विवेक होते हैं। उसे साहिल नाम के लड़के से प्यार हो जाता है, जिसकी माँ दुर्गा और पिता प्रकाश दोनों ही बहुत ज्यादा लालची किस्म के लोग होते हैं। ऐसे ही एक दिन कियारा और साहिल शादी करने का फैसला लेते हैं और दोनों के परिवार वाले आपस में मिलकर बात करते हैं। दोनों परिवारों की सहमति से रिश्ता पक्का हो जाता है और कुछ दिनों बाद शादी का दिन आ जाता है। और इसी बीच साहिल के घर वाले बहुत सारा दहेज और कैश की डिमांड कर देते हैं। ये बात जैसे ही कियारा के कानों में पड़ती है, वो तुरंत साहिल के पास जाती और उससे पूछती है, साहिल, क्या तुम्हें पता भी है तुम्हारे घर वालों ने हमसे कितना सारा दहेज मांगा है? अरे कियारा, ये बड़े लोगों का मामला है यार, हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। ओह, तुम्हें पता भी है तुम्हारे इस दहेज की वजह से मेरे परिवार वालों को कितनी तकलीफ झेलनी पड़ेगी। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, दहेज लेना और देना दोनों ही गलत है। अरे तो क्या हुआ यार, इतना तो हर कोई करता है। तुम मुझसे प्यार करते हो या दहेज से? जाओ जाकर अपने घर वालों को समझाओ, वरना मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। अरे ये क्या कह रही हो तुम? मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा उन्हें समझाने के लिए, और तुम्हें दहेज तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, फिर अब ये शादी भी नहीं होगी। तुम जैसे लालची और डरपोक इंसान के साथ मैं कभी शादी नहीं कर सकती। लो अपनी अंगूठी और दफा हो जाओ यहाँ से। स्वाभिमानी कियारा लालची साहिल के साथ जुड़े अपने इस रिश्ते को तोड़ देती है। समय बीतता जाता है। कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी अलग अलग घर में हो जाती है। कियारा की शादी धीरज नाम के एक लड़के से बिना दहेज दिए हो जाती है। उसकी सास कमला और ससुर कन्हैया बहुत अच्छे होते हैं। तो वहीं साहिल की शादी शगुन नाम की एक बहुत ही बदतमीज और घमंडी लड़की से होती है, जो बहुत सारा दहेज लाती है। तो चलिए देखते हैं क्या हो रहा है कियारा के ससुराल में। माँ जी, देखिए आज मैंने मटर पनीर की सब्जी बनाई है, खा के तो बताओ कैसी बनी है। बहुत ही स्वादिष्ट बनी है बिटिया, तोरे हाथों में तो जादू है, जादू। सब आपका ही कमाल है सासू माँ। चलिए अब देखते हैं साहिल के घर में क्या चल रहा है। अरे बहू, आज की डेट में खाना मिल जाएगा क्या? मैं क्यों बनाऊं खाना? खाना बनाने के लिए नौकर रख लो ना। ट्रक भर भर के दहेज इसीलिए नहीं लाई थी। हाँ। अरे दहेज लाई है तो क्या खाना नहीं बनाएगी? मैं बहू हूँ, नौकर नहीं। खुद ही बनाओ जाकर। यूँ समझो मैंने अपने दहेज से ना खरीद लिया है आप सबको। आई बड़ी मुझसे काम कह रही हैं। तो देखा आपने क्या चल रहा है दोनों की जिंदगी में। एक तरफ दहेज वाली बहू रौब जमा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बिना दहेज वाली बहू परिवार को जोड़े जा रही है। वक्त बीतता है, दोनों ही परिवारों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कैसे इस मुसीबत का सामना करती हैं शगुन और कियारा। कियारा के ससुराल में। अरे बहू, का दिन आ गए हैं हमरे। रोज ना रोज किसी ना किसी चीज की कमी होते ही जा रही है। हाँ माँ जी, मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं कोई अच्छी नौकरी कर लूं, 4 पैसे आ जाएंगे घर पर। अरे नहीं बहुरिया, हम तो इतने काम कराई, इतने भी बुरे दिन नहीं आ गए हमरे घर में। हाँ। अरे नहीं सासू माँ, मैं क्यों ना करूं? ये घर मेरा भी तो है ना, और घर की हालत खराब होगी तो हम मिलकर ही तो सुधारेंगे। साहिल के घर में। ओफो, तुम सबने तो मुझे गरीबी के दिन दिखा दिए। अब और नहीं रह सकती मैं यहाँ, जा रही हूँ यहाँ से। अरे तू कैसी बहू है, हमारे बुरे दिनों में साथ देने के बजाय हमें छोड़ के जा रही है। अरे करमजली डंकनी, मर क्यों नहीं जाती? ए बुढ़िया, जबान संभाल के।
अब मैं एक पल नहीं रह सकती यहाँ पर। और हाँ, जो मैं ट्रक भरकर दहेज लाई थी और जो कैश दिया था ना मैंने, सारा सूद समेत वापस चाहिए मुझे। अरे क्या बोले जा रही है, हम वैसे ही मुसीबत में हैं और तू हमसे ही पैसे मांग रही है, शर्म नहीं आती? हाँ ए बुढ़िया, अगर सारे पैसे नहीं दिए ना तो तुम सबको जेल भिजवा दूंगी। तुम्हारी नानी ना याद दिला दी ना तो कहना। ऐसे ही कियारा अपने परिवार की आर्थिक हालत सुधारने के लिए एक बहुत अच्छी नौकरी ढूंढ लेती है और खूब पैसा कमाती है। तो वहीं शगुन अपने ससुराल वालों को धमकी दे घर छोड़कर चली जाती है और अपना सारा दहेज का पैसा वापस मांगने लग जाती है। ऐसे ही एक दिन कियारा के घर पर, बहुरिया, तूने तो हमरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया, मेरी लाडली बहू है। नहीं नहीं माँ जी, आपसे ज्यादा तो मैं खुश नसीब हूँ जिसे आप जैसी सास मिली। इतना अच्छा परिवार मिला जिसने मुझे बिना दहेज के अपनाया। अरे लाडो, ऐसा ना बोल, दहेज तो कलेश की जड़ होवत है। शांति तो घर माँ तोरे जैसी बहुरिया मिलने से आती है। हाँ, चलिए देखते हैं कि शगुन डाउरी का क्या इस्तेमाल करती है। देखिए इंस्पेक्टर साहब, ये ही हैं वो लोग जिन्होंने मुझसे बहुत सारा दहेज लिया और अब और भी ज्यादा दहेज के लिए मुझे घर से निकाल दिया। अरेस्ट कर लीजिए इन्हें। अरे बहू, ये सब क्या है, क्या बोल रही है? कुछ होश है? हमने कब निकाला तुझे? तू खुद ही तो घर छोड़ के गई थी। हाँ इंस्पेक्टर साहब, इसने हमारा घर गरीबी की वजह से छोड़ दिया था और हम पर अब झूठा इल्जाम लगा रही है। अरे शाणे, अब ये सब ना थाने में जाकर कहियो, तुम्हारे खिलाफ FIR दर्ज की गई है इनके द्वारा और तुम सबके खिलाफ सबूत भी है मेरे पास, जब तुमने इनसे दहेज लिया था। ठीक है, चल भाई जेल चल। अरे नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, छोड़ दीजिए, हमें माफ कर दीजिए, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। मेरा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे और झूठ बोलेगा ना तो पड़ेंगे डंडे। अब तो तुम लोगों को जेल में सबक मिलेगा, चलो वरना डंडे मारते हुए लेके जाऊंगा। इस तरह दहेज लाने वाली बहू शगुन अपने ससुराल वालों को दहेज प्रताड़ना के केस में जेल की चक्की पिसवा देती है और जिंदगी भर उन्हें खून के आंसू रोने पर मजबूर कर देती है। वहीं दूसरी तरफ बिन दहेज के साथ ब्याही गई अपनी कियारा सूझबूझ से अपने ससुराल की आर्थिक हालत सुधार घर को खुशनुमा कर देती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको दहेज के साथ और बिन दहेज के साथ आई हमारी बहुएं कियारा और शगुन? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि भविष्य में आप कौन सी कहानी देखना पसंद करेंगे।